रात के आसमान में हमें असंख्य तारे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से कोई एक ये है हमारा सूर्य, जो कि एक आम तारा है। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में असंख्य साधारण तारे हैं, लेकिन एक सेकंड, ये नीले रंग का दिखने वाला तारा विशेष है। ये ब्रह्मांड के दूसरे तारों से काफी अलग तारा है। इसे न्यूट्रॉन स्टार के नाम से भी जाना जाता है। आज जानते हैं कि आखिर क्या है न्यूट्रॉन स्टार और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। ये तारा ब्रह्मांड में बहुत ही कम संख्या में पाया जाता है। ये तारा पहली बार 1967 में डिस्कवर किया गया था। इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है क्योंकि इसका मैटर मोस्टली न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डेंस होते हैं। इनकी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2 बिलियन टाइम ज्यादा हो सकती है और इनकी मैग्नेटिक फील्ड तो ट्रिलियंस टाइम ज्यादा स्ट्रोंगर होती है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अपने आसपास के पार्टिकल को बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर सकते हैं और बहुत भयंकर रेडिएशन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने FRB फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में सुना होगा, तो ये फास्ट रेडियो बर्स्ट भी एक न्यूट्रॉन स्टार के द्वारा ही जनरेट की जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार इतनी भयंकर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट होता है और रेडिएशन की बीम्स को लाइट हाउस की तरह रोटेट करता है। एक न्यूट्रॉन स्टार एक आम तारे के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इनका रेडियस लगभग 10 से 20 किलोमीटर के बीच होता है, लेकिन स्टिल ये एक नॉर्मल स्टार के मुकाबले काफी ज्यादा मास ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर हमारे सूर्य के मुकाबले 1.4 to 2 टाइम्स ज्यादा मास होता है, लेकिन अगर साइज कंपैरिजन किया जाए तो हमारा सूर्य करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है एक न्यूट्रॉन स्टार के मुकाबले। इसीलिए न्यूट्रॉन स्टार इतने ज्यादा डेंस होते हैं, इतने डेंस कि अगर एक टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार को कंपेयर किया जाए तो ये पूरे के पूरे ग्रह से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी 10⁻14 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और इसी डेंसिटी की वजह से इनमें बहुत ही भयंकर ग्रेविटी जनरेट होती है और बहुत ही भयंकर मैग्नेटिक फील्ड भी। इनमें मैग्नेटिक फील्ड लगभग 10⁻15 गाउस के लगभग होती है, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये अपने एक्सिस पर 100 रोटेशन पर सेकंड की गति से भी तेज रोटेट कर सकता है और अभी तक का सबसे तेज 714 रोटेशन पर सेकंड पाया गया है। और जब एक न्यूट्रॉन स्टार रोटेट करता है तो उसे पल्सर कहा जाता है। एक न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर इनक्रेडिबली हाई होता है, स्पेशली इसके फॉर्मेशन के टाइम पे इसका टेम्परेचर 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। हालांकि ये टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा कूल भी होता है, लेकिन इसका ये पावरफुल टेम्परेचर कई बिलियन ईयर्स तक रह सकता है। वहीं जब दो न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड करते हैं तो उनमें बहुत ही भयंकर ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है, जो कि एक पावरफुल एनर्जी बर्स्ट के रूप में रिलीज होती है। और इस कोलिजन में हैवियर एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम। इसको पहली बार 2017 में डिटेक्ट किया गया था LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा। न्यूट्रॉन स्टार का इंटीरियर मोस्टली न्यूट्रॉन रिच मैटर से बना होता है, जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन इस मैटर की स्टेट स्टिल एक मिस्ट्री है। ये शायद एक सुपर फ्लूइड हो सकता है और इवन एक एक्जोटिक फॉर्म का मैटर हो सकता है। एक्जोटिक मैटर वो होता है जो पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करता। न्यूट्रॉन स्टार का लाइफ स्पैन बिलियन ईयर्स तक हो सकता है। हालांकि ये ग्रेजुअली टाइम के साथ एनर्जी को लूज करते हैं और इनकी स्पिन रेट भी स्लो होती है। स्पिन रेट के स्लो होने के साथ इनकी रेडिएशन भी फेड आउट हो जाती है और लास्ट में एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार के रूप में बचते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि इनके पास से गुजरने वाले ऑब्जेक्ट को लाइट स्पीड चाहिए इनके पास से एस्केप करने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर ये न्यूट्रॉन स्टार कैसे फॉर्म होता है। न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेस है, जो कि एक मैसिव स्टार के मरने से शुरू होता है। इसमें कुल 5 स्टेप्स होते हैं: बर्थ ऑफ मैसिव स्टार, फॉर्मेशन ऑफ आयरन कोर, कोर कोलैप्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। चलिए अब इसकी फॉर्मेशन को समझा जाए। बर्थ ऑफ मैसिव स्टार। एक्चुअली एक न्यूट्रॉन स्टार एक नॉर्मल मैसिव स्टार से ही फॉर्म होता है, जैसा कि हमारा सूर्य, लेकिन ये मैसिव स्टार हमारे सूर्य से भी 8 से 25 गुना ज्यादा बड़ा होता है। समय के साथ इस मैसिव स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने लगता है और धीरे धीरे ये तारा फेड आउट होने लगता है। और जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उसके बाद इस मैसिव स्टार के कोर में लाइटर एलिमेंट्स फ्यूज होने लगते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। इनके फ्यूजन के बाद हैवियर एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है अप टू आयरन, फॉर्मेशन ऑफ आयरन कोर। अब चूंकि मैसिव स्टार के कोर में फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो चुकी है, जिसमें लाइटर एलिमेंट फ्यूज होकर हैवियर एलिमेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेस में हो रही है, वैसे वैसे कोर में आयरन की फॉर्मेशन होती जा रही है। अब चूंकि आयरन फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकता एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जिस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक तरीके से बंद हो जाएगी और विदाउट एनर्जी जनरेशन तारे का मैटर ग्रेविटी को काउंटरएक्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से तारे का कोर अनस्टेबल हो जाएगा।
कोर कोलैप्स। अब चूंकि मैसिव स्टार का कोर अनस्टेबल हो चुका है ड्यू टू नो एनर्जी जनरेशन, तो इसके कोर में लगातार हैवियर एलिमेंट जमा होता रहेगा और जब कोर का मास चंद्रशेखर लिमिट को एक्सीड कर जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर कोर को और सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जो लिमिट लगभग 1.4 सोलर मासेस के बराबर होती है, यानी कि सन का 1.4 टाइम ज्यादा मास। इस लिमिट के बाद कोर का मास चंद्रशेखर लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, जिसके बाद कोर का इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर अब और इसे सपोर्ट नहीं करेगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर एक फोर्स है जो कंप्रेशन को रजिस्ट करता है। ये फोर्स अब कोर को और सपोर्ट नहीं करेगा, जिसके बाद कोर कोलैप्स होने लगेगा। कोर अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाएगा, जिसके बाद कोर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत ही हैवी प्रेशर से फ्यूज हो जाएंगे और बहुत ही बड़ी मात्रा में न्यूट्रॉन्स की फॉर्मेशन करेंगे, जिससे एक बहुत ही डेंस न्यूट्रॉन्स बॉल प्रोड्यूस होगी और बहुत ही भयंकर न्यूट्रिनोस का ब्रस्ट रिलीज करेगी। सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब चूंकि कोर कोलैप्स हो चुका है और कोर के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फ्यूज होकर न्यूट्रॉन्स की फॉर्मेशन कर चुके हैं, इस कोलिजन में बहुत ही भयंकर विस्फोट क्रिएट होगा, जिसमें तारे की आउटर लेयर स्पेस में उड़ जाएगी। इस एक्सप्लोजन में वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जो शायद कुछ समय के लिए एक पूरी गैलेक्सी को भी चमका दे। सुपरनोवा एक्सप्लोजन में स्टार का बहुत सारा मैटर स्पेस में ब्लो हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। सुपरनोवा इवेंट के बाद बचे इस रिमेंट कोर को ही न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है, जो कि मोस्टली न्यूट्रॉन्स के कंपोजिशन से बना होता है। ये कोर इनक्रेडिबली डेंस होता है, जिसका डायमीटर महज 20 किलोमीटर होता है और जो काफी तेजी से स्पिन कर रहा होता है, और इसके स्पिनिंग फिनोमेना को पल्सर भी कहा जाता है। तो ये था एक न्यूट्रॉन स्टार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना इसी प्रकार के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए।